गैरी, इंडियाना। यह शहर स्टील और संघर्ष के लिए जाना जाता है। एक समय में यह शहर अमेरिका के सबसे समृद्ध शहरों में से एक था, लेकिन अब यह एक भूतिया शहर बन चुका है। यहां की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोने में एक अजीब सी उदासी महसूस होती है। यहीं पर 3860 कैरोलिना स्ट्रीट पर अम्मान परिवार का बुरे सपने जैसा सफर शुरू हुआ। ये घर बाहर से जितना साधारण दिखता था, अंदर से उतना ही रहस्यमयी और डरावना था। 2011 में लतोया अम्मान अपनी मां रोजा कैंपेल और अपने 3 बच्चों के साथ इस किराए के मकान में आई थी। वो एक नई शुरुआत की उम्मीद में यहां आई थी, एक ऐसी जगह जहां वो अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन बिता सके। वो एक नई शुरुआत चाहती थी, एक ऐसी जगह जहां वो अपना घर बना सके। लेकिन इस घर की पुरानी दीवारों के पीछे छिपे रहस्यों का उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। उन्हें क्या पता था कि वो खौफ के भंवर में फंसने जा रही हैं। इस घर में कदम रखते ही उन्होंने एक अनजाने डर का सामना करना शुरू कर दिया। सड़क पर बना ये घर एक खामोश पहरेदार की तरह था। रात के अंधेरे में ये घर और भी डरावना लगने लगता था, जैसे कि ये किसी भयानक रहस्य को छुपा रहा हो। इसकी पुरानी दीवारों के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा था जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। यह अंधेरा धीरे धीरे परिवार के जीवन में घुसपैठ करने लगा। परिवार ने यहां घर बसाया, सामान खोला और भविष्य की योजनाएं बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि ये घर उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा। वो उम्मीदों से भरे थे, अनजान उन भयानक घटनाओं से जो उनका इंतजार कर रही थी। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। पहले कुछ दिन तो सामान्य बीते। उन्होंने सोचा कि शायद ये घर उनके लिए सही साबित होगा, लेकिन जल्द ही उनके नए घर की खामोशी टूटने लगी। अजीब घटनाएं होने लगी जो उनके जीवन को अस्त व्यस्त करने लगी। रात में घर में अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। ये आवाजें इतनी डरावनी थीं कि परिवार के सदस्य रात में सो नहीं पाते थे। फुसफुसाहट, खरोंचने की आवाजें और ऐसा एहसास होना कि जैसे कोई उन्हें देख रहा है। ये सब एक कमरे से दूसरे कमरे तक उनके पीछे पीछे आता था। ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। उन्होंने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। सोचा कि शायद जगह बदलने के तनाव की वजह से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन ये घटनाएं इतनी वास्तविक थीं कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। उन्हें जल्द ही पता चलने वाला था कि उनके बुरे सपने सच होने वाले हैं। ये घर उनके लिए एक भयानक अनुभव बनने वाला था जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अजीबोगरीब घटनाएं धीरे धीरे शुरू हुईं। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये घटनाएं और भी अजीब होती गईं। इंडियाना की कड़ाके की ठंड में मक्खियों का झुंड पोर्च पर मंडराता रहता। यह दृश्य किसी को भी असामान्य लग सकता था, लेकिन इस परिवार के लिए यह एक रोजमर्रा की बात बन गई थी। उनकी भनभनाहट से पूरा माहौल गूंजता, मानो कोई बता रहा हो कि कुछ गड़बड़ है। यह भनभनाहट एक चेतावनी की तरह थी जो हर किसी के दिल में डर पैदा कर देती थी। परिवार उन्हें भगाता, लेकिन उनकी जगह और मक्खियां आ जाती। यह एक अंतहीन सिलसिला था जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को पागल कर सकता था। ऐसा लगता था जैसे घर खुद उन्हें आकर्षित कर रहा हो, उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो, जैसे पतंगे आग की लौ की ओर खींचे चले आते हैं। यह घर एक रहस्य से भरा हुआ था जो हर किसी को अपनी ओर खींचता था। फिर आई आवाजों की बारी। ये आवाजें इतनी रहस्यमयी और डरावनी थीं कि कोई भी इन्हें सुनकर कांप उठता। जब कोई नहीं होता था, तब भी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाजें आती। ये आवाजें इतनी स्पष्ट थीं कि मानो कोई अदृश्य व्यक्ति सीढ़ियों पर चल रहा हो। दीवारों से फुसफुसाहटें गूंजती, मानो कोई अनदेखी हस्ती हवा में सिहरन घोल रही हो। ये फुसफुसाहटें इतनी धीमी और रहस्यमयी थीं कि कोई भी इन्हें सुनकर डर जाता। बच्चे तो बहुत डरते थे। उनकी आंखों में डर साफ झलकता था और वे हर समय सहमे रहते थे। वो बताते थे कि उन्हें कोनों में परछाइयां दिखाई देती हैं, जैसे कोई भयानक चीज उन्हें घूर रही हो। ये परछाइयां इतनी डरावनी थीं कि बच्चे रात में सो भी नहीं पाते थे। लतोया और रोजा ने इन घटनाओं को तर्क से समझने की कोशिश की। वे सोचते थे कि शायद यह सब उनके दिमाग का खेल है, लेकिन हर बार कुछ नया और अजीब घटित हो जाता। उन्होंने खुद को समझाया कि ये एक पुराना घर है और अपनी नींव जमा रहा है, लेकिन इस घर की पुरानी और भयानक इतिहास ने उनके दिलों में डर को और भी गहरा कर दिया। लेकिन उनके दिल में डर का एक बीज बोया जा चुका था।
यह बीज धीरे धीरे बढ़ता गया और उनके जीवन को प्रभावित करने लगा। कुछ तो गड़बड़ थी, बहुत बड़ी गड़बड़। यह भावना इतनी गहरी थी कि वे इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, और बस वक्त की बात थी कि परछाइयों में छिपी ये चीज खुद को कब जाहिर करती है। यह रहस्यमयी हस्ती कब सामने आएगी, यह कोई नहीं जानता था, लेकिन हर कोई इसके आने का इंतजार कर रहा था, डर और उत्सुकता के साथ। रात के अंधेरे में परिवार के सदस्य इन अजीब घटनाओं के बारे में चर्चा करते। वे एक दूसरे को दिलासा देने की कोशिश करते, लेकिन उनके दिलों में छिपा डर हर बार उभर आता। लतोया ने घर के इतिहास के बारे में जानने के लिए पुरानी फाइलों और दस्तावेजों की खोज शुरू की। उसे पता चला कि इस घर में पहले भी अजीब घटनाएं घट चुकी हैं। रोजा ने एक स्थानीय इतिहासकार से संपर्क किया, जिसने उसे बताया कि इस घर में पहले भी कई रहस्यमयी घटनाएं हो चुकी हैं। यह सुनकर उनका डर और भी बढ़ गया। अंत में परिवार ने एक पारलौकिक अन्वेषक को बुलाने का फैसला किया। वे जानना चाहते थे कि इस घर में क्या हो रहा है और कैसे इसे रोका जा सकता है। अन्वेषक ने घर में अपने उपकरण लगाए और जांच शुरू की। उसने कई अजीब और रहस्यमयी चीजें दर्ज की, जो इस घर के रहस्य को और भी गहरा बना देती थीं। परिवार ने अन्वेषक की खोजों को डर और उत्सुकता के साथ देखा। वे जानना चाहते थे कि इस घर में क्या छिपा है और कैसे इसे खत्म किया जा सकता है। और अंत में परछाइयों में छिपी वह रहस्यमयी हस्ती सामने आई। यह दृश्य इतना डरावना था कि हर कोई कांप उठा। अब सवाल यह था कि इस भयानक सच्चाई का सामना कैसे किया जाए। असाधारण घटनाएं डरावनी तेजी से बढ़ने लगी। यह सब कुछ एक बुरे सपने जैसा था, जो कभी खत्म नहीं हो रहा था। हर दिन, हर रात कुछ न कुछ अजीब और भयानक घटित हो रहा था। चीजें अपने आप हिलने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। यह सब कुछ इतना असामान्य था कि परिवार के सदस्य समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। फर्नीचर बिना किसी वजह के फर्श पर घिसटता हुआ दिखाई देता। यह दृश्य इतना डरावना था कि परिवार के सदस्य अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करने लगे थे। बच्चों के खिलौने आधी रात को अचानक से बजने लगते, जैसे किसी ने उन्हें चालू कर दिया हो। यह सब कुछ इतना अप्राकृतिक था कि परिवार के सदस्य रात को सो भी नहीं पा रहे थे। उनकी प्यारी धुनें अब डर का भयानक संगीत बन गई थी। यह संगीत इतना भयानक था कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। परिवार हर समय डर के साए में जी रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर समय उनके आसपास मंडरा रही हो। यह डर इतना गहरा था कि वे अपने ही घर में कैद महसूस करने लगे थे। उनका घर उनके अपने बुरे सपनों का जेल खाना बन गया था। फिर शुरू हुए हमले। यह हमले इतने अचानक और भयानक थे कि परिवार के सदस्य समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। लतोया और उनकी मां ने बताया कि उन्हें किसी अनदेखे हाथ ने नोचा और खरोंचा है। यह निशान इतने गहरे थे कि उन्हें देखकर ही डर लगने लगता था। बच्चों के शरीर पर भी उस अनदेखे हमलावर के निशान थे। यह निशान इतने भयानक थे कि बच्चों के मन में डर बैठ गया था। एक शाम लतोया का सबसे छोटा बेटा, जो उस समय सिर्फ 7 साल का था, हवा में उठ गया। यह दृश्य इतना अप्राकृतिक था कि लतोया और उनके परिवार के सदस्य समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उसका छोटा सा शरीर एफर्टलेसली ऊपर उठ गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उठा लिया हो। यह दृश्य इतना भयानक था कि लतोया के मन में डर बैठ गया था। उसके चेहरे पर दहशत का जो भाव था, वो हमेशा के लिए उसकी मां के जहन में बस गया। यह भाव इतना गहरा था कि लतोया उसे कभी नहीं भूल पाई। परिवार एक सच्ची डरावनी फिल्म जी रहा था, हर दिन पिछले दिन से ज्यादा भयानक। यह डर इतना गहरा था कि वे अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करने लगे थे। नींद में भी चैन नहीं था, बस परछाइयों और बेजुबान आवाजों वाले बुरे सपने आते थे। यह सपने इतने भयानक थे कि परिवार के सदस्य रात को सो भी नहीं पा रहे थे। वो फंस चुके थे। उनका घर अब सुरक्षित नहीं था, बल्कि उन ताकतों के खिलाफ एक युद्ध का मैदान बन गया था, जिन्हें वो समझ नहीं पा रहे थे। यह युद्ध इतना भयानक था कि परिवार के सदस्य समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वे हर समय डर के साए में जी रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर समय उनके आसपास मंडरा रही हो। यह डर इतना गहरा था कि वे अपने ही घर में कैद महसूस करने लगे थे। यह सब कुछ एक बुरे सपने जैसा था, जो कभी खत्म नहीं हो रहा था। हर दिन, हर रात कुछ न कुछ अजीब और भयानक घटित हो रहा था। यह सब कुछ इतना असामान्य था कि परिवार के सदस्य समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। यह दृश्य इतना डरावना था
कि परिवार के सदस्य अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करने लगे थे। ये सब कुछ इतना अप्राकृतिक था कि परिवार के सदस्य रात को सो भी नहीं पा रहे थे। ये संगीत इतना भयानक था कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये डर इतना गहरा था कि वे अपने ही घर में कैद महसूस करने लगे थे। ये हमले इतने अचानक और भयानक थे कि परिवार के सदस्य समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। ये निशान इतने गहरे थे कि उन्हें देखकर ही डर लगने लगता था। ये निशान इतने भयानक थे कि बच्चों के मन में डर बैठ गया था। ये दृश्य इतना अप्राकृतिक था कि लतोया और उनके परिवार के सदस्य समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। ये दृश्य इतना भयानक था कि लतोया के मन में डर बैठ गया था। ये भाव इतना गहरा था कि लतोया उसे कभी नहीं भूल पाई। ये डर इतना गहरा था कि वे अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करने लगे थे। ये सपने इतने भयानक थे कि परिवार के सदस्य रात को सो भी नहीं पा रहे थे। यह युद्ध इतना भयानक था कि परिवार के सदस्य समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वे हर समय डर के साए में जी रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर समय उनके आसपास मंडरा रही हो। यह डर इतना गहरा था कि वे अपने ही घर में कैद महसूस करने लगे थे।